मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। आज की पहली खबर आपको बता दें वो है टैक्स पेयर्स के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि करीब 31 लाख लोगों को फिर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अब तक अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है। आईटीआर वेरीफाई ना होने से इनके रिफंड भी रुके हुए हैं। इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर भरने के बाद उसे वेरीफाई करना भी अनिवार्य होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। आखिरी दिन रिटर्न फाइल करने वालों के पास इसे वेरीफाई करने के लिए 31 अगस्त तक का ही समय है। इसके बाद लेट फीस के साथ फिर से रिटर्न फाइल करना होगा। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने 2 साल से लेकर 30 महीने की अवधि वाली फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर को घटा दिया है। बैंक ने ब्याज दर में 10 आधार अंकों की कटौती की है। नई ब्याज दर 28 अगस्त से प्रभावी हो चुकी है। अब 2 साल से लेकर 30 महीने वाली एफडी पर 7.10% ब्याज मिलेगा। पहले इस एफडी पर बैंक 7.20% ब्याज दे रहा था। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। सुविधा से अब ग्राहक केवल आधार कार्ड से ही कई तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपना नामांकन करा सकेंगे। बैंक ने कहा है कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए अब केवल आधार ही काफी होगा। इसके पहले आधार, बैंक पासबुक समेत कई अन्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब बीमा कारोबार में भी उतरेगी। जियो जीवन बीमा के साथ जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस बेचेगी। 46वीं आम बैठक में मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को बताया कि जियो फाइनेंशियल आने वाले सालों में कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देने जा रही है। जियो अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस सर्विसेज भी ऑफर करेगी। इसके लिए दुनिया की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी। जियो फाइनेंशियल का प्लान म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी उतरने का है। इसके लिए कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक ब्लैक रॉक के साथ हाथ मिलाया है। अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी के सर्किल रेट बढ़ाने पर विचार कर रही है। सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर राजस्व विभाग पहले ही सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप चुका है। इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सर्किल रेट के लिए अलग अलग 8 श्रेणियां बनाई गई हैं। लोकेशन, सुविधा और मार्केट रेट के आधार पर कुछ जगहों पर सर्किल रेट को बढ़ाया जा सकता है तो कुछ में कटौती भी हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में ही सरकार ने कृषि भूमि का सर्किल रेट कई गुना बढ़ाया है। अब आपका ईमेल हैक नहीं होगा, क्योंकि गूगल लेकर आने वाला है एक नया फीचर। गूगल ने कहा है कि वह जीमेल में अतिरिक्त सत्यापन सुविधा जोड़ेगी। इससे ईमेल हैकिंग को कम करने में मदद मिलेगी। नए फीचर के तहत यूजर्स को जीमेल में किसी फिल्टर को एडिट करने या एड्रेस को जोड़ने के लिए सत्यापन करना होगा। ईमेल हैक होने से बैंक खातों सहित कई गोपनीय जानकारियां लीक होने का डर रहता है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने बड़ी घोषणा की है। कंपनी 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी पर जियो एयर फाइबर सेवा की शुरुआत करेगी। एक वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है जो फाइबर जैसी स्पीड प्रदान करती है। जियो एयर फाइबर की मदद से घर में पर्सनल वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया जा सकेगा। ग्राहक ट्रू 5G का उपयोग कर अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। जियो एयर फाइबर की मदद से देश के उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना आसान होगा जहां ऑप्टिकल फाइबर का पहुंचना जटिल और मुश्किल भरा है। अगर आप 8 से 10 सितंबर के दौरान दिल्ली से हवाई यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल 8 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ऐसे में यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी। इस वजह से कई एयरलाइंस ने 8 से 10 सितंबर तक कई उड़ानों को रद्द करने का आवेदन दिया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के पास करीब 160 उड़ानों को रद्द करने का आवेदन मिला है। इसमें यात्रियों को असुविधा होगी। अगर आप बिना बीमा कराए वाहन चला रहे हैं तो आपको जल्द नोटिस मिल सकता है। यातायात विभाग अब बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्ती करने जा रहा है। यातायात विभाग ने इसके लिए एक योजना तैयार की है। हर राज्य के बिना बीमा वाले वाहनों का डाटा प्रमुख बीमाकर्ता की तरफ से यातायात विभाग के साथ साझा किया जाएगा। बीमा नियामक इरडा ने हर राज्य के लिए एक बीमा कंपनी को जिम्मेदारी दी है। ये कंपनी राज्य में बिना बीमा वाले वाहनों की जानकारी इकट्ठा कर यातायात विभाग को उपलब्ध कराएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 20,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर अब जल्द काम शुरू होने वाला है। एनसीएलटी ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को खरीदने के लिए सुरक्षा समूह की बोली को मंजूर कर लिया है। जेपी इंफ्राटेक के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 59 हाउसिंग टावर्स अधूरे पड़े हैं। जेपी इंफ्रा के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वाले ग्राहक 13 सालों से घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये सपना सुरक्षा समूह पूरा करेगा।
1 करोड़ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। कर्नाटक सरकार शुरू करने जा रही है गृह लक्ष्मी योजना। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार गृह लक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 5 चुनावी गारंटी में ये गृह लक्ष्मी चौथी योजना है। इससे पहले राज्य सरकार शक्ति, गृह ज्योति और अन्य भाग्य योजना को शुरू कर चुकी है। अब आज की आखिरी खबर आपको बताते हैं। केंद्र सरकार 17 सितंबर को एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम पीएम विश्वकर्मा योजना है। इसमें पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। योजना को लागू करने के लिए सरकार ने राज्यों, बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से बैठक की है। इस योजना के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। योजना के तहत कुशल कामगारों को उनका कौशल बढ़ाने के लिए 4 से 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वे बैंक से रियायती ब्याज दर पर कर्ज लेने के लिए पात्र होंगे। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर लॉगिन करें। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।